आपका नाम? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी। कितनी उम्र होगी आपकी? 24 साल। 24 साल। इस बार आपका वोट आया है कि नहीं आया है? आया है। आया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके सुल्तानपुर से? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? किस आधार पे आप लोग का आशीर्वाद नेता लोग को मिलेगा? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है आपके? मेरा वोट महागठबंधन को। महागठबंधन को जाएगा, एनडी गठबंधन को जाएगा? जाएगा। रामभुआल निषाद जी को जाएगा? जाएगा। क्यों? एक कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा और है। ये 5 किलो राशन देके लुभावने जो वो है फ्री करके आपके 50 बीघे चराए जा रहे हैं वो पशुओं द्वारा। पशुओं से दिक्कत है? बहुत ज्यादा दिक्कत है पशुओं से। आप ही के यहाँ के लोग हैं बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है? मेरी ग्राम सभा कुड़वार है जी, वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। कुड़वार में बहुत ज्यादा दिक्कत। अब बेरोजगारी है, आप मानते हैं बेरोजगारी बहुत चरम पे है? चरम पे है जी। युवाओं को रोजगार नहीं है इस सरकार में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है बेरोजगारी महंगाई है तो है, निकाली जा रही है उसमें घपला हो रहा है और वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। इस सरकार से दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो क्या किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को आप? इस बार सुल्तानपुर में परिवर्तन होगा या मेनका गांधी जी अपने पद पे बनी रहेंगी? कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांटे की टक्कर है, मतलब कोई भी आ सकता है। हाँ, मुकाबला त्रिकोणीय है या नहीं? दो में ही मुकाबला है। दो में? किसमें? सपा और भाजपा में। सपा और भाजपा में जी। क्या लगता है रामभुआल निषाद जी यहाँ से चुनाव में बाजी मार लेंगे कि नहीं? मार सकते हैं। मार सकते हैं जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना था। आप युवा हैं और यहीं के निवासी हैं, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। सोनू सिंह बाहुबली नेता कहे जाते हैं सुल्तानपुर के, और वो सपा का दामन थाम चुके हैं। उनके आने से रामभुआल निषाद जी की जीत पक्की है या अभी भी कुछ गुंजाइश है? मजबूत हुए हैं उनके आने से। रामभुआल जी बहुत मजबूत हुए हैं। उनका बहुत मजबूत वोट है बहुत सारा। कितने वोट होंगे लगभग? लगभग उनके 2-2.5 लाख वोट। 2-2.5 लाख वोट होंगे। उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, निश्चित जाएंगे। तो निश्चित आप लोग क्या मानते हैं, रामभुआल निषाद जी की जीत पक्की है? फिर तो पक्की हो सकती है। पक्की हो सकती है। अच्छा, जनता सपा को क्यों वोट देगी? किस आधार पे वोट देगी? क्यों आशीर्वाद देगी? क्या मुद्दा रहेगा जनता का? भाजपा से परेशान है। भाजपा से सब परेशान है। बड़ी दिक्कत है इस सरकार से। जी, बहुत दिक्कत है। जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। इसीलिए से वो परेशान है। वो ये भाजपा के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। भाजपा के खिलाफ है जी। दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में किसी की सरकार बनेगी तो महागठबंधन की बनेगी। मतलब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडी गठबंधन। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री अब वो गठबंधन सुनिश्चित करेगा कौन प्रधानमंत्री सुनिश्चित करेगा। राहुल जी को मौका है कि नहीं इस बार प्रधानमंत्री बनने का? बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सूझे हुए प्रधानमंत्री बनने जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने जा रही हैं आपके पूरे भारत से? वो गठबंधन जो है हमारा गठबंधन हमारा अपना वो सरकार बनाने की तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा जी। देख सकते हैं युवा हैं, यहीं के निवासी हैं, और इनका मानना है कि इस बार युवा जो है यहाँ का युवा अपना आशीर्वाद इस आधार पे देगा। इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और इनका मानना है कि ये लोग पशु से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इसलिए इस आधार पे ये लोग वोट करेंगे। और निश्चित रूप से इनका मानना है कि बाहुबली नेता सोनू सिंह के सपा में आने से कहीं ना कहीं सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, उनके कैंडिडेट मजबूत हुए हैं। रामभुआल जी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, इनका मानना है। और इन्हीं का मानना है कि इस बार केंद्र में भी परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और वो उनके नेता लोग सुनिश्चित करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। आपका नाम? सोनू पांडे। सोनू पांडे जी, क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं? हाँ सर। चलिए, किसी खेती में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बगल में कह रहे हैं पशु से दिक्कत है, क्या लगता है दिक्कत है कि नहीं? थोड़ा बहुत पशु से दिक्कत है। थोड़ा बहुत पशु से दिक्कत है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है सुल्तानपुर का? इसमें बेरोजगारी यही है। बेरोजगारी है। आप भी मानते हैं बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। ब्राह्मण समाज, तारनपुर गांव का ब्राह्मण समाज किसके साथ है? हम लोग मोदी के ही साथ हैं। मोदी के साथ है। दिक्कत है फिर भी मोदी जी के साथ? हाँ, मोदी को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या काम किया राष्ट्र? राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर में उनका क्या सहयोग है? राम मंदिर तो न्यायालय के फैसले से बना है, और आप जैसे राम भक्तों के चंदे से बना है, उसमें सरकार का क्या योगदान है? अगर कोई भी देश का राजा अगर वो अपना सशक्त निर्णय नहीं ले सकता, तो कोई भी न्यायालय या कोर्ट उसके ही अधीन रहता है।
मतलब आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री में इतनी पावर होती है कि वो न्यायालय में हस्तक्षेप कर सके? हाँ। देखिए, न्यायालय वगैरह जो होता है राजा के सिर्फ रखल होती हैं। राजा जिस तरीका निर्णय चाहेगा उसी तरीका निर्णय आएगा। नहीं, आप नहीं सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप गलत है। यहाँ न्यायालय नहीं, सुनिए, बताइए हमारे देश में जब हमारा देश सर्वोपरि होता है, कैसे उसके अधीन, सरकार के अधीन कैसे हो जाएगा वो? हमारा देश जब आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनके कहने का मतलब है, इनके कहने का मतलब समझिए कि वो सरकार के मुट्ठी में है। सरकार उससे कुछ भी कराए, जो सीबीआई से जो कुछ भी करवा रहा है सरकार करा रही है। इनके कहने का मतलब तो यही हुआ ना। सुनिए सर, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब मंदिर वो सोमनाथ का निर्माण पूरा हो गया, जब उसका उद्घाटन कराना हुआ था तो पंडित नेहरू ने रोक दिया कि किसी भी हमारे सरकार के क्या कहते हैं कोई सुन नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा हम सरकार के आदमी नहीं हैं, हम देश के पहले नागरिक हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले धर्म संस्कार होना चाहिए। नहीं, धर्म संस्कार होना चाहिए, आपकी बात जायज है। लेकिन क्या जो आप बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में सर ये भी प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकता है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये भी बात मैं कह रहा हूं। नहीं कर सकता है। सुनिए आप पहले, आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने क्यों निर्णय नहीं कराया कि हमारे देश का विवाद खत्म हो जाता है? वही एक प्रोसेस होता है भैया, प्रोसेस होता है। प्रोसेस पूरा हुआ, इनके टाइम में प्रोसेस पूरा हुआ, बस यही इतना है। जब प्रोसेस इनके टाइम में पूरा हुआ है तो क्रेडिट ले रहे हैं और कुछ नहीं। प्रोसेस इनके टाइम में पूरा हुआ तो क्रेडिट ले रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस ने हलफनामा लगाया सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर न बने, राम मंदिर न बने। लेकिन वो ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वो बात जायज है, लेकिन राम मंदिर बनाया है तो केवल ये हमारा राजा रामचंद्र जी की तरह हुआ, और ये सात्विक भाव का है, धार्मिक भाव का है। सारी फाइलें आगे बढ़ती रही अप टू डेट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा, इतने साक्ष्य मिल गए कि राम मंदिर के पक्ष में निर्णय करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, साक्ष्य मिले, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चीजें और धार्मिक चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अलग कैसे है? सरकार आपका शासक सशक्त होगा तो सारे न्यायालय और जो है निर्णय देने में सक्षम होंगे। साक्ष्य मिल रहे हैं। जब शासक ही, इसका कहने का मतलब है आप अभी तक जो सीजीआई हुए हैं वो बेकार थे। नहीं, बेकार नहीं, उनका मतलब ही नहीं है। वो अपनी प्रक्रिया बढ़ा रहे थे, लेकिन रंजन गोगोई जी ने उस फाइल जो उनको राम मंदिर का मुद्दा था, उन्होंने निर्णय अरे यार कांग्रेस ने उस पर ब्लॉक लगा दिया, नहीं आगे बढ़ने दिया। आप नहीं जानते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आप एक चीज आज से जान लीजिए कि किसी भी संवैधानिक देश में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि होता है। किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप कर सके। नहीं कर सकता, लेकिन अगर शासक चाहता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर जब हमारे प्रधानमंत्री ने चाहा कि इसका निर्णय जल्द से जल्द हो जाए, तभी तो हुआ, नहीं तो चाहते तो नहीं होता। चलने दो, मुद्दा चलने दो, सीबीआई क्योंकि कब्जे में है, इसका मतलब और सरकारें जो थी इसका जवाब दीजिए। नहीं तो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उन्होंने चाहा तभी हमारे देश का राम मंदिर। चलिए, हाँ, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, उनका लगाव था मंदिर के प्रति, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में उनका हस्तक्षेप है, तो ये कहीं ये सीधा इंगित कर रहा है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं वो केवल भाजपा के कहने पे चल रही है, बस यही इतना है। इनके मुंह से खुद निकला है। अभी कितने घोटाले हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे पहले भी कितने घोटाले हुए। क्या सबका निर्णय जो क्या कहते हैं वो, अरे राहुल गांधी ने उधर देखिए कहा था, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है जनता को। 15 पैसे ओनली जनता के पास, 85 पैसे हम खा जाते हैं। 8 करोड़। कब कहा था? जब वे प्रधानमंत्री थे, राहुल जी ने कहा था। 86, 87, 88 में। मतलब राजीव गांधी जी? जी, उन्होंने कहा था। अरे आप तो पैसा जाता कहाँ था? वो हम खा जाते थे, नेता खा जाते थे, नेता लोग खा जाते थे, ऐसा प्रधानमंत्री ने खुद बोला था। प्रधानमंत्री खुद कहे थे। हाँ, क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, 1984 से 1989 की बात। मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे जाता है। चलिए, 85 पैसे हमारे नेता लोग। और सुनिए, 8 करोड़ महिलाओं क्या पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है आपके पास? 1 रुपया पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच। सम्मान निधि मिल रही है, 2000 पूरा आती है खटाखट। देखिए तो संख्याएं
बताइए क्या देखिए सर, जनसंख्या बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से भी जो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मजदूरी और बेरोजगारी अपना एक मुद्दा है, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी है, आप भी मानते हाँ हैं? सर, लेकिन 5 किलो राशन बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी नहीं है, नहीं है। बेरोजगारी किस लिए नहीं है? दादा पेंशनर है, दादा बेरोजगारी नहीं दिखेगी। इनके 3 बेटे हैं, उनसे पूछिए बेरोजगारी है कि नहीं दादा है? ने मेहनत किया, दादा पूछिए, इनके 3 बेटे, इनके 3 बेटे हैं, उनसे पूछिए बेरोजगारी है कि नहीं? उनके बेटे नकल नहीं किए हैं ना, बेरोजगारी है कि नहीं है? तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, दोनों निकले, देखिए दिखा दोगे। चलिए ठीक है, खाली कह रहे हो, चलिए काबिल है ही नहीं वो, डिग्री ले लिया, खाली कह रहे हो। चलिए देख सकते हैं तारनपुर गांव है। तारनपुर गांव में यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनका मानना है, हम देख रहे हैं कुछ लोग का मानना जो फर्जी घूम रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, नकल करके पास हो रहे हो। आज भी तो लोग जज बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं। चलिए ठीक है दादा, उनको कहाँ से मिलेगी? चलिए देख सकते हैं तारनपुर गांव है और अपने आप बेकार हो, यहाँ ब्राह्मण समाज जितने बच्चे हो सब बेकार हो, पर लेकर के काका दादा नहीं जानते हो यार। चलिए और कह रहे हो कि हम टेंशन ले रहे हैं। ठीक दादा, अरे मैंने गाड़ रहा है, कंपटीशन किया है, तब मैं आया हूँ। ठीक दादा, ठीक। तुम कंपटीशन, अरे तो उस समय कांग्रेस सरकार थी, आपके रोजगार के बारे में सोची थी। चलिए ठीक है। मुझ में दम था उस समय। 2000 सुनो हे बेटा, 2000 घूस लग रहा था, मैं कंपटीशन से निकला हूँ, कांग्रेस का जमाना था। चलिए आज भी दादाजी, कंपटीशन है, लेकिन वो जो जा भर्ती नहीं नहीं रहे पूरा हैं, हो रही है, जा भर्ती नहीं रहे पूरा ही हैं, नहीं हो रही है, आज भी जज बन रहे भर्ती हैं, पूरे नहीं हो रही है। अब आज कोई नहीं फालतू। तारनपुर है, यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का मानना है जहाँ भाजपा एक बार फिर से सरकार बना रही, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार परिवर्तन होगा। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।